हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी मेडिकल की, नीट की। फ्रेंड्स, मैं एक एजुकेशनल काउंसलर हूं और एजुकेशन पे रिसर्च करता हूं। मेरी एक एजुकेशन की कंपनी है दिल्ली में और लखनऊ में, और पिछले 14 साल से मैं एजुकेशन की फील्ड में हूं और उन बच्चों के साथ में हूं जो बेसिकली मेडिकल की और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं और जिनका विज़न रहता है कि वो फ्यूचर में इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी क्लोज से बच्चों को देखा है जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आप लोग हो, आप में से काफ़ी बच्चे अभी हैं जो अभी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कोचिंग्स में जाके अपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने लास्ट ईयर उन्होंने ड्रॉप किया है या लास्ट टू लास्ट ईयर ड्रॉप किया है। उनका अलग अलग रीज़न है ड्रॉप आउट का। जो बच्चों को लगता है कि 450 प्लस का स्कोर है तो उन्होंने इसलिए ड्रॉप आउट लिया है कि कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे, 100 सवा 100 नंबर आगे बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो इस साल नीट को के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनका लास्ट ईयर जो क्वालिफाई तो कर गए हैं, इनका स्कोर 200, 250, 300 तक आया, लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज इंडिया में नहीं मिल पाया। इसी के लिए बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। फ्रेंड्स, देखिए, ऐसा होता है कि अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी को पता है कि ये आपका एक टेस्ट होना है और इस टेस्ट में इंडिया में नियर अबाउट आप यू कैन से दैट अराउंड 5% ऑफ स्टूडेंट विल गेट एडमिशन इन इंडिया, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज, वेदर दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड कॉलेज। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि सपोज़ कर लो आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका स्कोर 550 के अबव आता है, यू कैन से लाइक 560, 570, तो आप मान सकते हो कि आप एक कंफर्टेबल जोन में हो कि वेयर यू कैन गो टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए देखिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है, आप अगर इस हिसाब से लेके चलो कि जो 11-12 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, आपको पता है कि अगर आप उसमें से 20,000 तक की रैंक लेके आए हो तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो 20,000 बच्चा होता है, हर बच्चा नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स देखो, जो आपकी कोचिंग होती हैं, आप कोई भी कोचिंग सेंटर देख लो, आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस हो गया पूरे इंडिया में। हर जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप लोग जाते हो, वहाँ पे पढ़ रहे हो आप लोग, वो हर बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे सेलेक्ट करके लेते हैं, उनसे भले उनको फीस ना मिले, लेकिन उनको पता है कि ये बच्चा हमारा टॉप कर जाएगा और उससे हमारी कोचिंग का नाम होगा कि नेक्स्ट ईयर ज़्यादा बच्चे आएंगे। वो किसी ने बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उनको पता है कि ये बच्चा का ये बैकग्राउंड है, लेकिन उनको फीस मिल रही है तो फीस लेने से वो मना नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी रहती है सारे जिपमार, एम्स और गवर्नमेंट कॉलेज की, जो बच्चे हमारे साथ रहे हैं। कि देखिए, ये बच्चे ऐसे होते हैं कि हर जगह बैठते हैं। आप भी हर जगह बैठते हो, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, स्कूल में टीचर से मिलते हो, कोचिंग से मिलते हो, ये सबकी सुनते हैं। सब जगह से जो इनको सुनना रहता है, जो अच्छे प्लस पॉइंट होते हैं वो सब कलेक्ट करते हैं। बट स्ट्रेटजी जो इनकी रहती है वो अपनी खुद की स्ट्रेटजी रहती है। तो पहला तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी पे बिलीव कीजिए। कोचिंग की स्ट्रेटजी जो आप अपने अप्लाई करते हो या किसी और की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, वो उसके लिए बेटर है, बिकॉज हर आदमी अपने में डिफरेंट होता है। फाइन। अगर ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कोचिंग में फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 ही टॉप कर जाएंगे या 100 को 100 का सिलेक्शन हो जाएगा। हार्डली इसमें 4 बच्चे, 5 बच्चे या 6-7 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, 10% का भी सिलेक्शन नहीं होता है। एक बेटर ट्रूथ है। पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ काफ़ी कोचिंग्स इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी हैं, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है, बिकॉज ये डर का खेल है। हर बच्चा कहीं ना कहीं कोचिंग लेना चाहता है और मोस्टली आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स बन के वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं, बिकॉज उनको पता है कि कोचिंग सेंटर बना के हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम डॉक्टर्स बन के वो पैसा नहीं कमा सकते हैं। और काफ़ी जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, रेजोनेंस है, आपका एलेन है, आकाश है, XYZ बंसल है, तो इनमें जो भी फैकल्टीज़ आपकी जो रहती हैं उनको 3-4 साल उस कोचिंग में पढ़ाते हैं। उसके बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो फैकल्टीज़ खुद से आके अपनी एक कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं और ये बिज़नेस बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड देखो, आप कोचिंग के ऊपर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग को आप बिल्कुल ध्यान मत दो। कोचिंग जाइए वहाँ पे जो आपकी आपकी जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको लैग कर रहा है, बिकॉज आपको पता है कि 97 चैप्टर्स से ही सब कुछ आना है, तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो जहाँ पे आप वीक पॉइंट है, आप कोशिश करो कि वो चीज़ उनसे जानो और हर चीज़ मत जानो। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, रात को जब आप पढ़ते हो, सुबह जब अपने घर में आप अकेले पढ़ते हो, तो आपको सबसे बेटर पता है, आपके मम्मी डैडी फ्रेंड्स टीचर सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आप अभी कहाँ पे हो, आप यहाँ पे क्या स्कोर लेके आ रहे हो।
अगर फॉर एग्जांपल आपके मॉक टेस्ट में जो कोचिंग में आपका जो मॉक टेस्ट हो रहा है वहाँ पे आपको 400-500 नंबर मिल रहे हैं, तो वो 400-500 नंबर जो है आपको मिल रहे हैं वो 300 बच्चों के बीच में, 400 बच्चों के बीच में। बट जब आप मेन एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आप 12 लाख बच्चों को, 13 लाख बच्चों को फेस करोगे। तो वहाँ पे अगर सपोज़ कर लो आपको 500 आ रहा है तो वो कम होके 400, 350 आ जाएगा। मैं आपको नर्वस नहीं कर रहा हूँ, बट एक बिटर ट्रूथ है और सच थोड़ा कड़वा होता ही है। तो फ्रेंड्स आप देख लो, आप अपनी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग करो, और अगर किसी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो या काउंसलिंग में गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी मैंने देखा है, मेरे साथ ही काफ़ी बच्चे थे जिनका 190 के आसपास भी था, उनका एडमिशन हो गया था। कुछ बच्चे जो थे जिनका 300 या 350 का भी स्कोर था, उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चों को काउंसलिंग में पता नहीं कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आ रहा है, कौन से कॉलेज को नंबर 1 पे डाल ले, कौन से कॉलेज को नंबर 2 पे डाल ले, कौन से कॉलेज को नंबर 3 पे डाल ले, काउंसलिंग जब आपकी होती है। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की गाइडेंस होती है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 95% बच्चों की जो सीट्स इंडिया में नहीं मिल पाती है वो फ़ॉरेन जाते हैं। तो फ़ॉरेन में जाने के लिए आज की डेट में गली गली में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये है कि बस आपसे पैसे लेना और आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा देना। बट यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ, हमारी छोटी सी कंपनी है वो आपको गाइड करती है कि हमारा ये मकसद नहीं रहता कि केवल आपको एडमिशन करा दिया। जो इंडिया में जो चीज़ लगती है वही ऐसे ही कॉलेज हम बाहर आपके लिए देखते हैं। अलग अलग मेरे पास 9 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ाई हो, आपका सेम उसकी ड्यूरेशन हो 5.5 साल की, आपका प्रोग्राम MCI से अप्रूव हो, WHO से अप्रूव हो, इंडियन मेस मिले, इंडियन बच्चे मिले। ये तो आपको सभी लोग बोलते होंगे, ये हम भी प्रोवाइड करते हैं। बट इससे एडिशनल में हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, कि इसके एडिशनल में कि सपोज़ कर लो कि जो बच्चा वहाँ पे जाता है उसके बाद इंडिया में वापस आता है, तो आप सभी जानते हो कि 20% ही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है FMGE को। उसके ये 20% तो FMG को क्वालिफाई कर पाता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन 20% क्यों क्वालिफाई कर पाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे जो रीज़न ये है कि बच्चा वहाँ पे जाता है, 5-6 साल पढ़ाई करता है, मस्ती करता है दोस्तों के साथ, उसके बाद वहाँ से आता है। 19 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके MBBS पे, और उन 19 सब्जेक्ट की 1 महीने 2 महीने कोचिंग लेता है, उसके बाद एग्ज़ाम देने आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 महीने में आप इसको क्रैक नहीं कर पाओगे। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसी के साथ में ही FMGE की तैयारी करो। वहाँ पे 5 से 6 साल इसकी आप प्रिपरेशन अगर करते हो प्रॉपरली, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम ऑनलाइन वेबिनार और ऑनलाइन कोर्स कराते हैं जब आप फ़ॉरेन में रहते हो, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, जॉर्जिया, पोलैंड, जिस भी कंट्री में आप जाते हो, तो वहाँ पे ही आपको कोचिंग मिलती रहती है, और आप अपना 5 साल अपने MBBS के साथ इस चीज़ को भी तैयारी करते रहते हो। तब जब आप वापस आते हो तो आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू वो बच्चों जो बच्चे वहाँ यहाँ पे आने के बाद करते हैं। तो अगर आप में किसी को फ़ॉरेन जाने के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, या अगर आपको इंडिया में भी एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं किसी भी टाइप की डोनेशन कैपिटेशन को प्रमोट नहीं करता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में नीट आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन बंद हो चुका है, लेकिन तब भी कोई काफ़ी कॉलेज डोनेशन लेते हैं साउथ इंडिया में और यूपी में भी। बट हम किसी को भी कॉलेज को कोई भी डोनेशन नहीं देते हैं, ना ही आपसे कोई डोनेशन दिलवाते हैं। आपका जो भी एडमिशन होगा केवल फीस पे होगा। हम एक नॉर्मल आपसे एक सर्विस चार्ज लेते हैं विद GST टैक्स प्रॉपरली। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली NCR के आसपास में हो तो यहाँ पे हमारा छोटा सा ऑफिस है, मैं यहीं पे रहता हूँ। आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। और जाते जाते आपसे यही बोलूँगा कि दोस्त देखो, अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको हर चीज़ हर आदमी अपनी स्ट्रेटजी बताएगा, बिकॉज हर आदमी अपने आप को सुपर समझता है, स्पेशली समझता है। तो सबका सुनो, थोड़ा थोड़ा सबका सुनो, मेरा भी सुनो, टीचर का भी सुनो, फैकल्टी का भी सुनो, और बाकी जितने भी यूट्यूबर्स और चैनल्स आप देखते हो सबका सुनो। लेकिन स्ट्रेटजी अगर आप अपनी खुद की यूनिक नहीं बना पाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, बिकॉज आप खुद को खुद ही जानते हो कि आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो। फिजिक्स में आपका कितना कमांड है, केमिस्ट्री में आपका कितना कमांड है, और बायोलॉजी में कितना आपका कमांड है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट करो, मुझे कॉल करो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।